So welcome friends. Sharing screen now. तो जैसे ग्रुप में सुधीर जी ने बोला कि हम डिस्कस करते हैं कोविड के बारे में। जैसे मैंने अब मैं कुछ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। मुझे 3-4 साल हो गए छोड़े हुए मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मैं सिर्फ कुछ चीजें एनालाइज करूंगा, यानी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कुछ चार्ट्स। कोविड-19 के बारे में कोई प्रेडिक्शन मैं देने नहीं जा रहा हूँ। मैं 2 चार्ट्स आपके सामने लेके आया जिसको मैं एनालाइज करूंगा, और मेरे एनालिसिस के बाद जब ये ग्रुप में आएगा आप लोग भी अपने व्यूज दीजिएगा। देखिए, जब भी कोई चार्ट को कास्ट किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। अब इस केस में मैंने 2 डिटेल्स इकट्ठी करी हैं। एक तो मैंने चार्ट कास्ट करा जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये वो उस दिन का चार्ट है जिस दिन इस कोविड ने कंसीव किया, यानी इस कोविड का जन्म हुआ। ये जो मैंने डेट ली है 4 नवंबर 2019 की ली है। ये मैंने सोर्स हुआ नेट ही है, मैंने नेट से ही निकाली है डेट। आप भी निकाल के चेक कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट चार्ट है, ये आप कह सकते हैं जिस दिन बच्चे का बर्थ हुआ है, बेबी बॉर्न हुआ है, यानी जिस दिन वो कोविड कंसीव हुआ है, वो टाइम ऑफ बर्थ है और वही डेट ऑफ बर्थ। तो इसी को रीड करते हैं फ्रेंड्स, एनालाइज करते हैं। देखिए, मेरी प्रैक्टिस क्या है, जब भी मैं चार्ट एनालाइज करता हूँ मैं 5 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मैं इसे एज ए ट्रांजिट ही मांग रहा हूँ। उस दिन का ट्रांजिट है बेसिकली जो हम एनालाइज करेंगे। मान लीजिए प्रश्न कुंडली भी कह सकते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम का प्रश्न मैंने कास्ट कर लिया। जो 5 चीजें सबसे पहले हम चेक करेंगे वो है पंचांग। जब भी किसी चार्ट को आप रीड करते हैं, स्पेशली जो ताजिक चार्ट है, जो हरारी चार्ट है, 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 5 चीजें क्या है? वो है बस तिथि। तिथि विल डिसाइड द रिजल्ट ऑफ द चार्ट। जो प्रश्न कुंडली आपने बनाई है या जो भी आपने चार्ट पास करा है, उसमें तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन ताजिक चार्ट। अष्टमी का बर्थ है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो जन्म तिथि अष्टमी की है, तो अष्टमी को राहु रूल करता है। तो राहु लगन में ही बैठे हुए हैं, उसे फर्स्ट हाउस में है। चार्ट डिस्क्राइब कर देता हूँ। मिथुन लगन की कुंडली है, जैमिनी असेंडेंट है, राहु और मांदीन असेंडेंट। लगन हाईली अफ्लिक्टेड। 4th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, कैंसर साइन में, जोडियक चार्ट में मंगल नीच के होते हैं कैंसर साइन में। 4th हाउस से मंगल अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। 4th हाउस मासिस का है, पब्लिक का है, हाईली अफ्लिक्टेड। शनि भी देख रहे हैं 7th हाउस। 4th हाउस का लॉर्ड मर्करी जो है वो 8th हाउस ऑफ डिजीज में है, ऋण रोग शत्रु है, छठा घर। रेट्रोगेट हो गए हैं। रेट्रोगेट मीन व्हेन द प्लैनेट्स बिकम वेरी पावरफुल, व्हेन द प्लैनेट कम्स वेरी नियर टू द अर्थ। जब भी कोई प्लैनेट अर्थ के पास आता है तो हम रेट्रोग्रेड कहते हैं। इस मीन जब प्लैनेट अर्थ के पास आएगा तो उसमें पावर ज्यादा आ जाएगी। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स बिकम वेरी पावरफुल। बेनिफिक है तो बेनिफिक रिजल्ट दे सकते हैं, बेनिफिक है तो बेनिफिक रिजल्ट देगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? लगन लॉर्ड है मरकरी, 4th हाउस का लॉर्ड होके 8th हाउस में स्कॉर्पियो मंगल के साइन में है। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मरकरी इज मार्स। वीनस और जुपिटर से कंजक्ट हो गए और पाप का त्रियोग बना हुआ है। दे आर हेम्ड इन टू मेलेफिक प्लैनेट्स। इस मीन द लग्न इटसेल्फ है, राहु बैठा हुआ है, मांदी भी है, और लग्न लॉर्ड भी अफेक्टेड। 7th हाउस में सैटर्न केतु है जो एस्पेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट हाउस को। सैटर्न का एस्पेक्ट है, मैं केतु का एस्पेक्ट नहीं काउंट करता हूँ। आपकी इच्छा आप करते हैं तो कर ली, मैं नहीं मानता हूँ केतु का एस्पेक्ट। 8th हाउस में मैं, ये तो लगन कुंडली हो गई। अब यहाँ पे जो जुपिटर है बेसिकली जो जीव कार का है। देखिए, सैटर्न इज जो कर्म कार का प्लैनेट, जुपिटर जो जीव कार का। व्हाट इज जीव कार का? माई सेल्फ, मैं।
मैं कौन हूँ। द जीव कार का जुपिटर इज हाईली अफेक्टेड एंड ये वो गणतंत्र पॉइंट में 29 डिग्री का जुपिटर है, स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है। अगर आपको गणतंत्र कॉन्सेप्ट पता है तो दिस इज द वीकेस्ट प्लेसमेंट फॉर द जुपिटर नाउ। गणतंत्र में भी है, हम यानी जीव कार का इज वेरी वीक। मून और यहाँ पे वीनस है, वीनस इज वीकेस्ट प्लेसमेंट है 6th हाउस में। मर्क कार का स्थान है वीनस के लिए, और वीनस नमाज में नीच के बैठे हुए हैं यहाँ पे। चंद्रमा जो है, मून जो है, इट्स एन 8th हाउस, मर्क कार का स्थान है। मून के लिए तो वीकेस्ट प्लेसमेंट है। लग्न अफ्लिक्टेड है, 4th हाउस अफ्लिक्टेड है, 6th हाउस अफ्लिक्टेड है। ठीक है, वीनस इज व्हाट, वीनस इज अ संजीवनी बूटी, इट कैन सेव अवर लाइफ। लास्ट में बोला जाता है यू शुड चैंट महामृत्युंजय। अगर आपको कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, व्हाट इज महामृत्युंजय? इट्स अ वीनस, इट्स अ रेमेडी फॉर वीनस आल्सो, बिकॉज इट्स रिटन बाय द फादर ऑफ शुक्राचार्य। ठीक है, मून के लिए मर्क कारक स्थान हो गया मून वीनस। मून भी यहाँ पे वीक हो गया। देखिए, जब भी आप किसी की लॉन्जिविटी चेक करते हैं, आई एम नॉट इनटू द लॉन्जिविटी नो, मैं लॉन्जिविटी रीडिंग नहीं देता हूँ, मगर एक स्नैपशॉट टूल आपको दे देता हूँ। जस्ट सी द प्लेसमेंट ऑफ लग्न लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड एंड 10th हाउस लॉर्ड। अगर आपको किसी की लॉन्जिविटी विद इन अ सेकंड देख, विद इन अ सेकंड, हाउ टू सी द लॉन्जिविटी? जस्ट सी द प्लेसमेंट ऑफ द 8th फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस लॉर्ड मर्करी इज हाईली अफ्लिक्टेड, 8th हाउस लॉर्ड इज 12 टू हिज ओन साइन, केतु के साथ बैठा है। व्हाट केतु डूज? आइसोलेट द थिंग्स, एनर्जीज कंज्यूम कर लेता है प्लैनेट। सैटर्न केतु इज अ शापित योग, कहाँ बैठा हुआ है? 7th हाउस। 7th हाउस भी पब्लिक का दे सकते हैं भगवत भावन के हिसाब से। 4th हाउस मासेस पब्लिक है, उससे 4th 7th हाउस है, इससे कम भगवत भावन कॉन्सेप्ट। 4th 7th हाउस भी पब्लिक का हो गया। मून अफ्लिक्टेड हो गए यहाँ पे। एक जो इंपॉर्टेंट बात, जो मैं पहले पंचांग की बात कर रहा था, उस दिन जो नक्षत्र था वो श्रवण नक्षत्र था। होरा लॉर्ड उस दिन का भी चंद्रमा ही था, और डे लॉर्ड मंडे था तो मून था। यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, श्रवण नक्षत्र, उसको भी मून रूल करते हैं। उस दिन जो डे था, मंडे था, उसको भी मून रूल करता है। और जो होरा लॉर्ड कॉन्सेप्ट जो हम हरारी में लगाते हैं प्रश्न को, वो भी चंद्रमा था उस पर्टिकुलर टाइम पे। चंद्रमा ही अफ्लिक्टेड है यहाँ पे। डे लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड, होरा लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड, एज वेल एज आपका नक्षत्र लॉर्ड भी। चंद्रमा वीक हो गए। पूरे चार्ट में जो सेवियर बन सकता था वीनस, वो भी डायबिलेटेड है, नीच के हैं नमाश के अंदर। तो वीनस वैसे स्कॉर्पियो में तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और नमाश में भी वीक हो गए। ये प्लेनेटरी पोजीशन है जब कंसीव किया उस पर्टिकुलर वायरस ने हमारी लाइफ। इस अर्थ में आया फर्स्ट टाइम जब किसी ने डायग्नोज किया दिस इज अ वायरस, दिस इज अ कंसीव चार्ट जो हुआ, ये वो है। अफ्लिक्टेड है, हाईली अफ्लिक्टेड है। लगना बहुत अफ्लिक्टेड है, राहु बैठे हैं, सैटर्न देख रहे हैं। लगना लॉर्ड अफ्लिक्टेड है। 4th हाउस पब्लिक का है, वो अफ्लिक्टेड है। 7th हाउस पब्लिक का है, वो अफ्लिक्टेड है। चंद्रमा इज व्हाट, चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड हो गए यहाँ पे, बरकरार स्थान हो गया। तो चंद्रमा होल्ड द लॉर्डशिप ऑफ नक्षत्र लॉर्ड, घोड़ा लॉर्ड, एज वेल एज योर डे लॉर्ड। जुपिटर जीव कार का है। आपकी लाइफ कैसे जाएगी? जस्ट सी द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन योर लग्न कुंडली, that will define everything about yourself. That is G, what you will do in your life. Example, if Jupiter in Libra, you will only focus on lust. Materialist चीजें चाहिए आपको अगर जुपिटर लिब्रा साइन के अंदर होगी। दिस इज अ वे टू सी हाउ टू सी द कारकास। जुपिटर गंतंता पॉइंट में है, 29 डिग्री का जुपिटर है। जुपिटर हाई लिफ्ट, जीव कारका इज हाई लिफ्ट। अब बचा क्या इस चार्ट के अंदर? नो वन इज सेवियर नाउ। इफ इट्स अ वायरस, क्या वायरस कभी जा सकता है लाइफ से आपकी? जस्ट थिंक अबाउट दिस। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी प्रोडिक्शन ऑन दिस फॉर आई एम जस्ट गोइंग टू एनालाइज द चार्ट, जो मुझे लगता है एनालाइज करनी चाहिए। एनालिसिस आप भी कीजिएगा अपने एंड से।
आप दशा देखेंगे, दशा देखिए, ट्रांजिट देखना चाहते हैं, ट्रांजिट देखिए, दिस इज योर विश। आई एम जस्ट एनालाइजिंग द चार्ट, हाउ द थिंग्स रीच टू अस। दशा देखते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे दशा के चलते, देखिए मैक्सिमम जो ऋषि ने बोला है, दे आर मोर देन 40 टाइप्स ऑफ दशा, मगर 90% जो एस्ट्रोलॉजी में स्टूडेंट्स हैं वो विंशोत्तरी दशा को फॉलो करते हैं, जिससे मैं एग्री नहीं करता। फिर ऋषि ने बोला है विंशोत्तरी दशा शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन असेंडेंट, मून और सन। अगर हमने क्या किया, चंद्रमा को बेस बना के वहीं से हमने विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट कर दी, इसलिए इसे नक्षत्र दशा बोला जाता है। अब कितनी प्रेडिक्शन जाती है विंशोत्तरी दशा को देख के मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, हालांकि हम देखते हैं इसमें कोई कंडीशन दशा लगेगी तो मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। पहले विंशोत्तरी दशा को रीड करते हैं। पंचांग हमने पढ़ लिया, चार्ट हमने देख लिया। द डे दिस कोविड कम, तब चंद्रमा की दशा चल रही थी और जो भुक्ति थी उस टाइम पे सब पीरियड था, दैट इज ऑफ योर मर्करी। नाउ सी द मिरेकल नाउ, मून इज अफ्लिक्टेड हियर इज इन द 8th हाउस, और मृत्यु सामने बैठे हुए थे चंद्रमा, उसी की दशा मिल गई मेरे को। और जो सब पीरियड है जो चलेगी 2023 तक, बात को ध्यान रखिएगा, डेट देखते जाइएगा। और जो मर्करी जो सब पीरियड है, इस फाइल इससे लगन लॉर्ड अफ्लिक्टेड इन 8th हाउस, hemmed between two malefic planets, and it's retrograde also. देखिए मर्करी इज अ इंच, मर्करी का कोई जेंडर नहीं है, उसकी कंपैटिबिलिटी हर एक प्लेनेट के साथ है। उसका जो बिगेस्ट एनिमी है दैट इज मार्स, मंगल है उसका बिगेस्ट एनिमी। मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ मर्करी फंस गया बीच में बचा। यहाँ पे अगर मैं एक D6 चार्ट भी कास्ट कर देता हूँ आपके लिए, सीन ऑफ द डिजीज ओनली। देखिए D6 चार्ट में भी मून 8th हाउस में है, वर्गोत्तम द सेम हाउस इन द सेम साइन, सॉरी प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ मर्करी 5th हाउस में है, एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड सैटर्न, तो मर्करी यहाँ भी अफ्लिक्टेड है, तभी तो वायरस आया, डेवलप हुआ। अब होगा क्या, अब आप दशा देख के कहेंगे टाइमिंग बताइए कब कोविड जाएगा, वो मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर है। आप ग्रुप में डालिएगा दशा ट्रांजिट जो भी आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को छोड़ चुका हूँ। अगर सोरीजन ने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको लिख बोलिए, तो मैंने 2 चार्ट अरेंज करे हैं और जो आपके सामने रख। मून तो निकलेगा नहीं 2023 से, अभी प्रेजेंट दशा कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेजेंटली वी आर रनिंग विद द मून विद केतु। मून डिस्क्राइब कर दिया है, केतु इज सिटिंग विद सैटर्न, हाईली अफ्लिक्टेड। केतु इज सिटिंग इन sign of Sagittarius. This will give a result for Jupiter. Jupiter is highly afflicted planet. जुलाई 2021 तक केतु का सर्कुलर है। नमाश में जो केतु है वो लियो साइन में है और सन भी डेबिटेड है, तो कोई अच्छी बात तो कर नहीं रहा है ये दशा अब तो जुलाई। हालांकि कोई भी दशा, वीनस की दशा भी आएगी उसके बाद तो वीनस कौन सा अच्छा है, बट नाउ मेक अ, आई विल शो यू सम डिफरेंट थिंग्स। फॉरगेट दिस विंशोत्तरी दशा। जो ताजिक चार्ट में दशा लगाई जाती है, मैं वो दशा लगा के दिखाता हूँ, दैट इज कॉल्ड कात्यायनी दशा। दिस इज यूजफुल, ये मैं लगाता हूँ, हमेशा यूज करता हूँ, इसको बहुत यूज करता हूँ मैं। इसे आप लगन कुंडली में लगा के देखिएगा, रिसर्च कीजिए इसके ऊपर थोड़ा। ये मैं दशा रीड करके देखते हैं, कात्यायनी दशा उस दिन क्या चल रही थी। कात्यायनी दशा जो थी उस दिन मरकरी की चल रही थी। मरकरी को मैं डिफाइन कर सकूँ आपके साथ, मरकरी में मरकरी चल रहे थे उस टाइम, 4 नवंबर को ही शुरू हुई थी मरकरी की दशा, तो 2026 तक रहने वाली है। दशा विल नॉट चेंज। और सब पीरियड था मरकरी में मरकरी का जो मार्च 2020 तक। प्रेजेंटली जो कात्यायनी दशा चल रही है इस वक्त, दैट इज मरकरी में वीनस, जो अक्टूबर 2021। अब इस अक्टूबर 2021 को ध्यान रखिएगा, और विंशोत्तरी दशा भी जो मैंने सब बताया उसको भी आप ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिएगा। क्योंकि जब आप कोई रीडिंग लेंगे, दशा को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, वेदर यूज आप ट्रांजिट यूज करिए या दशा यूज। उस दिन किसी ने ग्रुप में बोला, व्हेन द वीनस गेट रेट्रोग्रेड इन कैप्रिकॉर्न वी विल मेक some good news. Why Venus in, sorry, Saturn in Capricorn?
Why? Saturn is the Capricorn is the black hole, isn't it? क्यों? 12 हाउसेस में से जो लास्ट कर्मा का हाउस है दैट इज अबाउट 10th हाउस। इस बात को मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि 10th हाउस क्रियामान कर्मास है ना, मेरे प्रेजेंट लाइफ के कर्मास, दैट इज द लास्ट हाउस फॉर द कर्मास। फर्स्ट हाउस व्हेन यू टेक अ बर्थ, सेकंड हाउस इज अ फैमिली, थर्ड हाउस सिबलिंग्स आ जाते हैं लाइफ में, फोर्थ हाउस मदर नॉरिश करती है, और फिफ्थ फोर्थ हाउस मेरा बेसिक एजुकेशन है, फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस है, गेम के लिए भागता है नेटिव, सिक्स्थ हाउस में क्या करता है, सिक्स्थ हाउस में नेटिव डे टू डे जॉब करना शुरू करता है, सेवंथ हाउस में मेरी मैरिज हो जाती है, आठवां घर मेरे को लाइफ एक्सपीरियंसेस देता है, आफ्टर मैरिज यू विल गेट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। अगर आपके कर्मों के रिजल्ट आपको पार्टनर से मिलने हैं तो आठवां घर मैरिड लाइफ ही है। नाइन्थ हाउस इज व्हाट, जब मैं परेशानियां मेरी बढ़ती हैं, मैं रिलीजियस प्लेसेस पे जाता हूँ, गुरु को खोजता हूँ कि मेरी परेशानियां कम हो जाए, दैट इज माय नाइन्थ हाउस। 10th हाउस इज द लास्ट हाउस फॉर कर्मा, बिकॉज 11th हाउस एंड 12th हाउस रह जाते हैं। इसके बाद 11th हाउस में आके प्लैनेट अपने हिसाब से मन चला हो जाता है, प्लैनेट अपने हिसाब से काम करता है, बिकॉज दैट प्लैनेट इज गोइंग टू बी रीच टू 12th हाउस ऑफ लिबरेशन, मोक्ष की तरफ जा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग? 11th अनुमाश में कोई भी प्लैनेट होगा उसकी रेमेडी करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, वो मन चला है। आई एम गिविंग यू क्लू। ऐसा नहीं है 159 है जैमसन बना दिए होगी रेमेडी, मंत्र जप लिए, इट्स नॉट, रेमेडी इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट, अभी बात करेंगे रेमेडी के लिए। तो 11th तमाश एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ प्लैनेट मन चला जाता है, बिकॉज एक साधु मन चला बनता है तभी उससे मोक्ष मिलता है। इसलिए 10th हाउस इज द लास्ट हाउस फॉर द कर्म। हालांकि लाइफ के कर्म पूरे हैं, समाधि तक जाने में कर्म इंसान का, इसलिए शायद किसी ने ग्रुप में बोला when the Saturn comes and get retrograde in Capricorn you might have get some good news, keep your finger crossed। लगाइए टूल, वो भी एनालिसिस में करनी है ना, एनालिसिस तो आप करेंगे मगर दशा को भी कंसीडर। अब भी दो दशाएं लगा के मैंने आपको दिखा दी, विंशोत्तरी दशा और प्रत्यानी दशा, जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ इस तरह के चार्ट्स में, बेसिकली ताजिक चार्ट। मैं चाहूँ तो ताजिक चार्ट भी आपको दिखा सकता हूँ मगर फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैंने एक और भी चार्ट आपसे शेयर करूँगा। ये तो चार्ट है उस दिन का जिस दिन ये डेवलप कंसीव हुआ वायरस। ओके, अब मैं आपसे चार्ट डिस्कस करूंगा 26 दिसंबर, जो एक्लिप्स था जिस दिन मोर ओवर ये चीजें आई, एक नया वायरस आ चुका है, पैदा हुआ था नवंबर में, फेमस हुआ कब? एक्लिप्स के टाइम। तो दिस इज अ चार्ट ऑफ एक्लिप्स 26 दिसंबर 29। सी, यहाँ भी वही चीज फॉलो करेंगे, पहले लगन कुंडली पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं पंचांग पे आता हूँ। यहाँ पे क्या टॉरस असेंडेंट है, टॉरस इज अ फिक्स साइन, यानी द थिंग्स विल नॉट चेंज वेरी इजीली फॉर अस, इट्स अ फिक्स। मेरा असेंडेंट क्या फिक्स है ना, स्टेबिलिटी हो गया, बैठ गया आके वायरस हमारे से, बरोबर। but the Lagana Lord Venus is in 9th house, this is the only savior। एक मिनट, मैं एक चीज को थोड़ा चेंज करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे सर अयांशा मैंने थोड़ा, सॉरी, ठीक है, ये मैंने जलना अयांशा ले लिया आपके लिए, मैं जो लेता हूँ क्योंकि मेरी सेटिंग डिफरेंट रहेगी, आई डू नॉट काउंट 365 डेज, मैं जियोसेंट्रिक भी ले सकता हूँ मूड के हिसाब से, टोपोसेंट्रिक से भी रीडिंग कर लेता हूँ, मगर ये ऑन जनरल रीडिंग जो आप लोग तो चार्ट कास्ट करेंगे तो यही चार्ट को दिखेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक अ लहरी, ठीक है, इसलिए मैंने सिंपली कर दिया, बिल्कुल सिंपल। लग्ना लॉर्ड इज वीनस, व्हाट इज वीनस? वीनस इज अ सेवियर, संजीवनी बूटी, जो भगवान हनुमान लेकर आए थे लक्ष्मण के लिए, दैट इज वीनस, संजीवनी बूटी। तभी बोला जाता है इफ यू आर इन वेरी मच पेन जस्ट गो एंड चैंट महामृत्यु जपा, बिकॉज इट्स रिटन बाय द फादर ऑफ शुक्राचार्य, तो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, दैट इज वीनस। ओके, ये एक सेवियर बात करता है, तभी शायद थिंग्स आर स्टिल इन अंडर अवर कंट्रोल, प्रॉब्लम में तो है मगर एक सेवियर है। सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड है, सेवेंथ हाउस में मार्स बैठे हैं स्कॉर्पियो में, और बाकी सारे प्लेनेट कंजक्ट हैं आठवें घर के अंदर। सिक्स प्लेनेट कॉम्बिनेशन था, कंजंक्शन था 26 दिसंबर को।
अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, see the degree of Mercury, that is 1 degree 26 minutes. Mercury's गणतंत्र on this chart, Sagittarius में बैठे हुए हैं। अब मुझे जाए, हाँ जुपिटर गणतंत्र में थे, स्कॉर्पियो में थे 29 डिग्री के, यहाँ पे खुद मरकरी हो गए गणतंत्र, एरीज में बैठे हुए हैं विद 1 डिग्री। पंचांग देख लेते हैं। तिथि थी प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष अच्छी तिथि नहीं मानी जाती है, शुक्ल पक्ष की पहली से लेके पंचम तिथि ऑस्पिशियस नहीं मानी जाती। हाँ मैं बेसिक्स नहीं पढ़ाने जा रहा आपको। डे लॉर्ड जो था वीक डे था, उस दिन वीक थर्सडे था, उसका लॉर्ड जुपिटर इज हियर इन हाईली अफेक्टेड। नक्षत्र मूला था, केतु का नक्षत्र था, वो भी 8वें घर के अंदर है। पूरा लॉर्ड सूर्य थे, वो भी 8वें घर पे, और जो योग वृद्धि है मरकरी, वो भी 8वें घर पे। यानी पंचांग में जितने भी प्लैनेट रूल कर रहे हैं उनके लॉर्ड्स, दे आर इन 8th हाउस, देयर इज नो सेवियर। सेवियर एक है, दैट इज माय लग्न लॉर्ड। देखिए तभी हम कहते हैं लग्न लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, दैट इज योर पर्सनैलिटी, दैट इज योर कैरेक्टर एंड दैट इज द इम्यूनिटी विद इन। जब भी प्रॉब्लम हो लगन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हेल्थ इश्यूज हो लगन को स्ट्रॉन्ग सबसे पहले। ओके, अब यहाँ पे क्या किया जाए, स्थिति तो खराब हो गई जब ये मार्केट में बात आई कि नया वायरस आ चुका है, और दुनिया को पता चला 26 दिसंबर को सोलर एक्लिप्स था उस दिन। चार्ट की सिचुएशन देख लीजिए आपके साथ। प्रॉब्लम एक और है यहाँ पे जो लगन लॉर्ड वीनस है वो नमांश में वेल प्लेस्ड हैं, टॉप्स में बैठे हुए हैं, तो वीनस एक सेवियर है यहाँ पे। संजीवनी जूटी जो बूटी है वीनियस, यानी कोविड को ठीक करना है, चैंट महामृत्युंजय, I've given you the remedy. Okay, now see the दशा। दो दशा देखता हूं मैं, पहले विंशोती दशा देखते हैं, क्योंकि कोई और कंडीशनल दशा इसमें अप्लाई नहीं हो रही। आउट ऑफ 40 दशा रहने दीजिए, आपको समझ भी नहीं आएगा, जस्ट फोकस ऑन द 2 दशा। विंशोत्री दशा पहले पढ़ लेते हैं। विंशोत्री दशा, सॉरी दैट इज माय नक्षत्र दशा। The day it started, we are running with the Ketu March, जो अक्टूबर 2020 तक चली। केतु इज व्हाट? केतु इज वायरस। हम वायरस को केतु से तो जोड़ रहे हैं, वायरस जो है केतु ही तो है। जुपिटर इज विद केतु, जीव कारक इज अफेक्टेड विद केतु, तो एक जीव जो है अफेक्ट हुआ वायरस के साथ। और ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर केतु इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। गणेश योग मांगते हैं उसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आने के। केतु की दशा थी, केतु यहाँ सेजिटेरियस में बैठे हैं, केतु कहाँ के रिजल्ट देता है? जिसके साइन में बैठा है, जिसके साथ बैठा है। तो केतु तो जुपिटर के साइन में 8वें घर के केतु है। सब फिर उस टाइम पे क्या चल रहा था देख लेते हैं। मरकरी का चल रहा था, मरकरी भी अफ्लिक्टेड है यहाँ पे, गणतंत्र में है, गणतंत्र पॉइंट में मरकरी है, मैंने बताया है। जब ये शुरू हुआ कोविड, वी आर रनिंग विद द केतु Mahadasha and Mercury appear. The both planets are in 8th house and affected, highly affected. Got it? अब केतु की जो दशा तो खत्म हो गई थी अक्टूबर में। नाउ वी आर रनिंग विद द वीनस दशा। मैं विंशोती दशा की बात कर रहा हूँ। वी आर रनिंग विद द वीनस दशा एंड दिस विल रन अप टू 2040। 20 साल की विंशोती दशा शुक्र की है। क्या वायरस खत्म हो सकता है? ये उसकी एफिकेसी खत्म हो सकती है। अगर इफ कोविड इज अ वायरस, क्या वो डिसिपियर हो जाएगा कि वो कम हो जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है। मैं डिसाइड कर रहा हूँ। द वीनस दशा, और अभी भी पर्टिकुलर टाइम पे वी आर रनिंग विद द वीनस दशा एंड वीनस, एंड आई टोल्ड यू वीनस इज द ओनली सेफ इफ यू फॉलो द विंशोत्री दशा। क्योंकि आप दशा के साथ ट्रांजिट भी लगाएंगे ना, लगाइए, दोनों चीजें लगाइए, क्योंकि बिना ट्रांजिट के कोई भी इवेंट लाइफ का एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। Here Venus, they will give you a clue over here because analysis आप, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन आप दीजिएगा। वीनस जब भी कोई दशा चल रही है उसका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट। वीनस जब
स्ट्रॉन्ग थे, पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे थे, तो कोविड की चीजें कुछ शांत हो गई। मोमेंट वीनस कम्स इन द एरीज, उसने एलिब्रेट कर दी चीजें, एकदम अप्रैल में चीजें आनी शुरू। और वीनस तो मूव करेगा नेक्स्ट मंथ, वेयर कम टू द टॉरस साइन, इट्स ओन साइन, लेट्स सी द रिजल्ट। ये चीजें कंट्रोल में आएंगी हमारे, कि दशा लॉर्ड की जो ट्रांजिट का सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की उस समय कहीं और भी देखना चाहिए। अब इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी क्लास फॉर यू, मैं होप कर रहा हूँ जो लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको सब पता है कहाँ कहाँ देख लेना चाहिए हमारे को। इसको ट्रांजिट देखने के क्या क्या तरीके हैं आपको पता होना चाहिए। नॉट अ एस्ट्रोलॉजी क्लास, इट्स जस्ट ओके। अब दूसरी दशा यूज करते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रत्यायिनी दशा, which is very useful in ताजिक charts। Okay. उस टाइम मंगल की दशा चल रही थी, मार्स इज सिटिंग इन 7th हाउस, इट्स अ मोस्ट मैलेफिक, इट्स द वीकेस्ट प्लेसमेंट फॉर द मंगल। और सातवां घर मार्केश, मारक हो गया। सातवां घर मारक है ना, उसका लॉर्ड वहीं बैठा हुआ है, मार्केश हो गया मंगल, बिकम मार्केश फॉर यू। व्हाट इज मार्केश? जो मार देता है। weakest placement, Mark Karak Sthana for Mars is 7th house, getting in 7th to become a Markesh की जो दशा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस मार्स इज डेवलेटेड इन मार्च में, नीच के हो गए कैंसर साइन में। मंगल बिकम वेरी वीक, D6 में देखिए तो उसमें बैठा हुआ मंगल। अंडरस्टैंडिंग? जब ये कोविड आया तब मंगल में मंगल की दशा थी जो जनवरी 2020 तक, मगर मंगल की दशा ने चलना है जनवरी 2022। और प्रेजेंटली वी आर रनिंग विद द सब पीरियड ऑफ मार्स एंड सैटर्न, they are too 12 to each other, Saturn is in Scorpio, no result। मंगल के साइन में बैठा हुआ शनि नवमांश में कोई रिजल्ट देगा आपको? स्कॉर्पियो नवमांश में, Scorpio is the sign for transformation, Saturn, when Saturn is the planet for transformation। स्कॉर्पियो में बैठ के शनि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं चीजों को। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, सुधर जाओ जो हम लोग कर रहे हैं, जो नेचर से खेल रहे हैं। एनीवे, तो दिसंबर 2021 तक तो शनि चलने वाले हैं, और शनि इज अ वेरी गुड प्लैनेट फॉर दिस चार्ट फॉर सेटिंग इन द 8th हाउस, हाईली इफेक्टिव होगी। क्या करेगा? शनि इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, चीजों को ग्रेजुअली ठीक करता है, इमीडिएट नहीं करता है। इट्स नॉट अ राहु हु विल गिव यू इमीडिएट रिजल्ट, सडन रिजल्ट। even is sitting in the 8th house, is house of certain things, but शनि in 8th house स्लो कर देगा चीजों को। आपका शनि नेटल चार्ट में आपके घर में है, यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, मगर मे बी वेरी मिजरेबल लाइफ। वेंटिलेटर पे डाल दिए 2 साल के लिए सैटर्न ने आपको, डेथ नहीं देगा। बोला जाता ना, शनि इन 8th हाउस गिव यू लॉन्ग लाइफ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब यहाँ तो दिसंबर तक की बात करती है प्रत्यानी दशा, विंशोती दशा भी आप पढ़ चुके हैं, जनवरी तक की बात करा 2022। इवन की द मंगल दशा विल गो इन अप टू जनवरी 2022 नेक्स्ट ईयर। मंगल के बाद जो प्रत्यानी दशा आएगी दैट इज अ मर्करी, बट मर्करी इज नॉट, बिकॉज मर्करी वर्क्स लाइक अ इंच, डजंट हैव अ जेंडर। मर्करी का जो बिगेस्ट एनिमी है दैट इज मार्स, इट्स नॉट सिटिंग विद द मार्स। सैटर्न से फ्रेंडशिप है, वीनस से फ्रेंडशिप है, मून की तो अब क्या बोलूं, मून तो उसका बेटा ही, मून का ही तो बेटा है मर्करी, क्या है? अब यू नो द स्टोरी, मैं मैथोलॉजी में नहीं जाना चाहता हूँ। ओके, बट वी सी द प्रेजेंट दशा, द प्रेजेंट दशा वी आर रनिंग विद इज द इन प्रत्यायनी दशा जो 2 जनवरी 2022 तक रहेगी। इफ यू सी द नक्षत्र दशा दैट इज कॉल्ड विंशोती दशा, द वीनस दशा इज स्टार्टेड एंड द सब पीरियड इज आल्सो स्टार्टेड ऑफ वीनस, भुक्ति भी वीनस की है। तो वीनस इज ओनली सेवियर हियर। और प्रत्यानी दशा जो बता रही है, प्रत्याहिनी दशा जो बता रही है दैट इज मंगल, दैट इज गो अप टू जनवरी 2020। मैंने एक चार्ट आपको बताया जब भी कंसीव हुआ ये 4 नवंबर में, और ये मैंने आपको चार्ट पास किया है। ये सोलर क्लिप्स है जब भी ज्यादा डेवलप होकर दुनिया के सामने ये वायरस आ गया।
क्यों आया, क्या वजह रही? प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बहुत वीक थे दोनों चार्ट्स के अंदर। तो अगर इस चार्ट में एक बेनिफिट है, द लग्ना लॉर्ड वीनस इज द सेम बिकॉज वो नमाश में भी, टॉरस नमाश में जो अपना साइन है, दैट इज द D1 चार्ट में लगन कुंडली हो गया। इसका मतलब है, आई एम गिविंग ए क्लू, व्हेन द वीनस ट्रांजिट ओवर टॉरस यू माइट गेट सम लिटिल बिट। अभी कहाँ चल रहे हैं? 12th पे चल रहे हैं, एरीज पे चल रहा है। दोनों चार्ट्स को समझ लीजिए, प्रेडिक्शन दीजिए, एनालाइज कीजिए उसको और ग्रुप में डाल लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा अगर आप सही हो गए, जब कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करा कि आपने गलत बोल दिया। आई हैव जस्ट गिवन यू द एनालिसिस सिंस आई एम वेरी वे फार अवे फ्रॉम द मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मैं काफी कॉन्सेप्ट भूल चुका हूँ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के। जब मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करता था तो मेरे को याद थी, अब मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, ये सिर्फ सुधीर जी ने बोला था कुछ डिस्कस करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया, क्योंकि शायद मैं इतना बड़ा पैटर्न लिखता आप लोगों को समझ नहीं आता, और इतना बड़ा आर्टिकल, कितना बड़ा आर्टिकल में लिख लेता इसको। तो दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर मी टू मेक अ वीडियो। ये वीडियो सिर्फ ग्रुप के लिए है, प्लीज इसको फॉरवर्ड मत कीजिएगा। हम ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं, 58 मेंबर्स हैं, वो इसको सुने, इसको एनालाइज कीजिए, क्योंकि मैंने कोई प्रेडिक्शन तो दी नहीं कि कोविड कब जा रहा है, ये तो आप लोगों ने देनी। और जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उसका एनालिसिस करेंगे। मैंने 2 चार्ट आपको दिखाए हैं, व्हेन द वायरस कंसीव। सेकंड, ये जो चार्ट है, बेसिकली जो चार्ट है उस दिन का चार्ट है जिस दिन सोलर एक्लिप्स था, 26 दिसंबर 2019 का चार्ट। ठीक है, सुबह 8 बजे, टाइम मैंने 4:30 बजे का लिया है। 8th हाउस में मैनेक बैठे हुए थे, इन्होंने कुछ ना कुछ कलेश तो करना ही करना था, उन्होंने हमें एक वायरस दे, सेलिब्रेट हो गई। लेकिन दशा मैंने बता दी, कोई कंडीशनल दशा मैंने अप्लाई की नहीं है, क्योंकि अष्टोती दशा भी एप्लीकेबल नहीं है, बाकी दशा भी कोई मेन एप्लीकेबल नहीं है। हम वो फर्दर एनालाइज कर सकते हैं इसको। इफ यू वांट टू नो व्हेन इट विल गो, दैट इज योर होमवर्क, गो एंड सी द ताजिका चार्ट। दिस इज द ताजिका चार्ट। मैं इसको एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैंने एनालाइज करूंगा भी नहीं, आप कीजिए। इसमें भी दशाएं लगा सकते हैं, बुद्धा दशा यूज कर ले या पतियानी दशा यूज कर लीजिएगा। देख लीजिए कौन से ईयर का चार्ट आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। पास्ट ईयर का चार्ट दे रहा है कि इस ईयर का जो ताजिक चार्ट है आपको अच्छे रिजल्ट देगा। खास करके देखिएगा, एनालिस कीजिए, मुझे भी बताइए कि आपने क्या रीड किया, आपके एनालिसिस किया है। ठीक है, जो मेरे को मालूम था मैंने आपसे शेयर कर दिया है, मैंने कोई प्रोडिक्शन नहीं दी है, मगर जो समझने वाले हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे। आप थोड़ा अपना दिमाग इंडल्ज कीजिए, ट्रांजिट लगाना चाहते हैं, ये देखिए, बात का ध्यान रखिएगा, टॉरस असेंडेंट है, टॉरस असेंडेंट ही इंडिया का असेंडेंट है, and the Saturn is transiting from the 9th house presently over the Venus. I've given you the clue. When it's get retrograde, what will happen? If someone thinks कि retrogression से होगा, retrogression what? When the planet comes very close to the Earth, become more powerful. Retrogression means correction. क्यों होता है retrograde भाई? मरकरी रेट्रोगेट होगा। अगर आप कुछ बुक लिख रहे हैं उसे दोबारा पढ़ लीजिए, एक बार करेक्ट कर लीजिए चीजों को। एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, दोबारा स्टडी कीजिए। व्हेन मरकरी इज रेट्रोगेट, आई एम गिविंग यू क्लू, Saturn become retrograde, will transit over Venus. It's the major planet. कहाँ एक्सपेक्ट होंगे? जुपिटर यहाँ इस वक्त हैं आज की डेट में, इस चार्ट के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा 7th हाउस को, हाउस ऑफ मासिस, 4th हाउस मासिस का है। लास्ट चार्ट में देखा था हमने, मरकरी मासिस पे ही तो लॉर्ड था 4th हाउस का, कहाँ बैठा होता 8th हाउस में। 8th हाउस ऋण रोग शत्रु, डिजीज दे दिया ना, मासिस को डिजीज हो गया। रेट्रोगेट बिकम वेरी पावरफुल, नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, एनालिसिस कीजिए इसका, ग्रुप पे अपने व्यूज डालिए, स्पेशली जो लोग सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स हैं। सिर्फ एक खाली एक दर्शक मत बनिए, ऑडियंस मत बनिए, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि जो फर्स्ट सेशन मैंने लिया था संडे को, तो सिर्फ 2 लोगों को मैं स्क्रीन पे देख पा रहा था, बाकी लोगों ने स्क्रीन में अपना फेस हाइड किया हुआ था। मुझे लग रहा है आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। तो जब तक आप सामने नहीं आएंगे, मेरे से टूल नहीं निकलेगा, आई वोंट
मैं कोई मेजर टूल नहीं डिस्क्लोज करूंगा, आप मेरे सामने होंगे। अब आई फील हैप्पी टू सी यू। आई विल डिस्क्लोज सम मोर नॉलेज, नॉलेज इन द सेंस जो मैंने पढ़ा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बुकिश नॉलेज नहीं होगी, दैट इज फॉर श्योर। बुक के लिए तो आप बुक ले लीजिए, 150 रुपए की ले आइए, पढ़ लीजिए, उसमें से आपको काफी कुछ मिल जाएगा। अगर जो मैंने एनालाइज करा, जो मैं टूल जो निकाल रहा हूँ, वो भी मैं दे सकता हूँ आपको। बट यू शुड कम, आपको सेशन में आना चाहिए, अपने व्यू शेयर कीजिए। मत समझिए कि आई नो बेटर स्टोरी देन यू। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। आपने जो पढ़ा हो सकता है मैंने कभी पढ़ा ही ना हो, इट्स अ वेरी डीप साइंस। और जब हम शेयर करेंगे तो मेरी नॉलेज भी इंप्रूव होगी, आपकी नॉलेज। ठीक है, इस दोनों चार्ट को एनालाइज कीजिए। प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, प्रेडिक्ट कीजिए। मंथ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, मंथ प्रेडिक्ट कीजिए। डे प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, मैंने एक टूल दे दिया आपको, दिस इज अ वे। ट्रांजिट लगाना चाहते हैं, ट्रांजिट लगा लीजिए। दशाएं मैंने आपके लिए रीड कर दी हैं। अगर ट्रांजिट के साथ दशाओं की इंपॉर्टेंस है, एक कंक्रीट डिसीजन लाइए। अभी जो जो मेजर जो ट्रांजिट चेंज होगा वो सैटर्न का ही होगा। सैटर्न बिकम रेट्रोग्रेड। ठीक है, इट्स बिकम मोर पावरफुल। कोरेक्शन, शायद हमें अपने कर्मास को भी करेक्ट करना चाहिए। सैटर्न इन कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन इज व्हाट? कैप्रिकॉन इज अ क्रोकोडाइल। सी कोड बोला जाता है ना कैप्रिकॉन साइन को, आपने साइन देखे हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, फॉर दोज हु वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, साइन, हाउसेस एंड प्लैनेट्स, और कुछ मत पढ़िए। इफ यू बिकम मास्टर इन दिस, आप ऐसे प्रेडिक्शन करेंगे। जितना डीप पढ़ेंगे यू विल गेट कंफ्यूज। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने इतनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, चार्ट आता है, मैं कंफ्यूज होता कौन सा चार्ट, कौन सा टूल लगाऊं इस पे। लिमिटेड नॉलेज लिखिए, मगर उस पर अच्छा काम करिए उस पर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन संडे। टॉपिक डिसाइड करके डालिएगा, संडे को हम डिस्कस करेंगे। और फिर टॉपिक नहीं आएगा तो विल टेक अ क्वेश्चन एंड आंसर। आपके जो क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू गिव यू। आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड आई विल टेक अ, नमस्ते एवरीवन, बाय।